ये अंकित यानी कौन है, क्या कर रहा है? देखिए, हाँ, पेज नंबर 36 पर देखिए, अंतिम पैराग्राफ बच्चों। यस मैम, मिल गया। मिल गया, बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए वहां। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक जो है बता रहे हैं यहाँ पर कि उनके साथ भी जीवन में उन्हें अनेक बार जो है ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है कि उनके साथ भी धोखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो कल हमने पढ़ा था रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू वाली घटना, तो इसका उदाहरण देते हुए लेखक ने बताया कि एक बार जो है लेखक क्या है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गए थे, तो गलती से उन्होंने 10 के नोट की बजाय जल्दबाजी में 100 रुपए का नोट जो है उन्होंने टिकट बाबू को पकड़ा दिया, और देखा नहीं उन्होंने, लेखक ने भी ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में, और आकर जो है रेल के डिब्बे में वो जल्दीबाजी के कारण बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो टिकट बाबू होता है उसको भी बाद में ध्यान आता है, लेकिन टिकट बाबू जो है ईमानदार था, बहुत ही ईमानदार था, इसलिए वो क्या करता है वापस रेल के डिब्बे में, सेकंड क्लास के डिब्बे में आता है, और प्रत्येक आदमी का चेहरा पहचानते हुए वह लेखक को पहचान लेता है, और बहुत ही विनम्रता के साथ जो है लेखक से कहता है, 90 रुपए लेखक के हाथ में लाकर रख देता है और कहता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, जल्दबाजी में आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। लेकिन जब उस टिकट बाबू ने रुपए लौटाए लेखक को, तो उसके चेहरे पर बहुत ही संतोष के भाव जो है दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार की जो ये ईमानदारी की घटना है, इसको देखकर लेखक कह रहे हैं कि कई बार भले ही मेरे साथ भी धोखा हुआ हो, लेकिन ये जो एक घटना है ये अनेक जो बुरी घटना है उनकी तुलना में ये अधिक कहीं अच्छी है और जीवन में प्रेरणा देने वाली। एक बार फिर इसके बाद एक दूसरी और घटना का उदाहरण देते हुए लेखक यहाँ पर बता रहे हैं, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो एक बार की घटना, लेखक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, बच्चे भी थे उनके और उनकी पत्नी भी थी लेखक के साथ में, तो उनके साथ लेखक के साथ किस प्रकार की घटना घटित होती है उसका लेखक ने यहाँ पर वर्णन करते हुए बताया है। वो कह रहे हैं कि एक बार जो है अपने परिवार के साथ लेखक यात्रा कर रहे थे और उनके साथ 3 बच्चे और उनकी पत्नी भी थी, और जिस बस में लेखक यात्रा कर रहे थे वो बस में क्या है कुछ खराबी थी, तो इसलिए बस जो है थोड़ा रुक रुक कर चल रही थी। और जहां पर गंतव्य अर्थात जहां पर लेखक को जाना था उस स्थान से लगभग कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान जगह पर जो है बस खराब हो गई और वहीं पर वो खराब होकर रुक जाती है। और उस समय जो रात का समय था और रात्रि के 10 बज चुके थे। बस में सभी यात्री घबरा गए कि एक तो सुनसान जगह है, ऊपर से रात का समय, और उसके बाद फिर क्या हुआ, कंडक्टर बस में से उतर जाता है और उतरने के बाद वह साइकिल लेकर वहां से उस बस को और यात्रियों को वहीं उस स्थान पर वह छोड़कर चला जाता है। तो कंडक्टर के जाने के बाद लोगों के मन में और भी जो संदेह हो गया, वो घबराने लगे, वो सोचने लगे कि क्या है, हमें जो है यात्रियों को इस प्रकार से धोखा दिया जा रहा है। सबके मन में एक डर समाया हुआ था, सबके मन में अनेक प्रकार के जो है बुरे बुरे विचार सब आने लगे थे। फिर उसके बाद क्या होता है देखिए, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था।
परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो बस में जो लोग बैठे हुए थे, जो यात्री थे, वो आपस में तरह तरह की अनेक प्रकार की बातें करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो किसी ने तो कहा कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर डकैती होती है, और 2 दिन पहले इसी जगह पर एक बस को लूट लिया गया। फिर लेखक लोगों की बातें सुनकर लेखक के मन में भी क्या है, उनको चिंतित होने लगे, उनके मन में भी क्या है, डर समा गया, और लेखक भी डरने लगे बहुत ज्यादा। फिर लेखक ने आगे बताया है कि परिवार सहित केवल उस बस में जो है लेखक ही थे, बाकी सब और अकेले अकेले आदमी होंगे। और लेखक के जो बच्चे थे वो पानी, उनको बहुत तेज प्यास भी लगी थी, इसलिए वो पानी पानी के लिए बार बार चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी वहां कहीं आसपास उनको दिखाई नहीं दे रहा था। और ऊपर से आदमियों का डर भी समा गया, जो लूटपाट वाली, जो चोरी वाली बात जो लोग आपस में कर रहे थे, उसे सुन सुनकर और लेखक को डर लग रहा था। तो आगे देखिए, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। तो कुछ जो नव युवक थे, उन्होंने क्या विचार बनाया, क्या योजना बनाई कि जो ड्राइवर है उसको पकड़कर उसकी क्या है, पिटाई करनी चाहिए, ऐसा जो है योजना बना रहे थे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी जब ड्राइवर को पता लगा कि क्या है, ये सब भीड़ लोग यात्री इकट्ठा होके मुझे मारने वाले, मेरी पिटाई करने वाले हैं। तो वो घबरा गया बेचारा बहुत। लोगों ने उसे पकड़ लिया और यात्रियों ने क्या है, उसको पकड़ के रखा। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो ड्राइवर जो है लेखक की तरफ देखता है बहुत ही घबराया हुआ, और कहता है कि हम लोग जो है बस की कोई व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी बस की हम व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं, और इन लोगों से आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। डर तो मेरे मन में भी था, तो लेखक भी डरे हुए थे हालांकि, लेकिन मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। तो लेखक ने जो है हिम्मत करके किसी तरह उन यात्रियों को समझाया कि ड्राइवर को मारने से कोई फायदा नहीं होगा, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं। तो लेखक बता रहे हैं, लेखक ने अपनी तरफ से जो है यात्रियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन यात्री जो है इतना घबरा रहे थे कि वो लेखक की बात सुनने को ही बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और कहने लगे, नहीं क्या थे। कहने लगे, इनकी इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। और लोग जो है लेखक से क्या कहने लगे कि ये जो ड्राइवर है इसकी बातों में नहीं आना है, ये जो कह रहा है इस पर हमें भरोसा नहीं करना है, ये तो हमें धोखा दे रहा है। और कंडक्टर को क्या किया है, इसने डाकुओं के पास पहले ही भेज दिया है। ये लोग भी क्या है, मिले हुए हैं। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। हालांकि लेखक जो है वो कह रहे हैं कि वो खुद भी बहुत डरे हुए थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने ड्राइवर को, जो यात्री थे उनसे मार पीटने से उन्होंने बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। फिर इस प्रकार 10 बजे तो बस खराब हुई थी, और 1.5-2 घंटे और बीत चुके थे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल, और लेखक के जो बच्चे थे, इतना समय हो गया रात का, आधी रात हो गई थी लगभग, और बच्चों को प्यास भी लग रही थी और भूख से भी बच्चे परेशान हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। तो लेखक और उनकी पत्नी ये भी बहुत परेशान हो रहे थे। ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। तो लेखक के समझाने पर जो है यात्रियों ने उस ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन एक जगह घेर कर उसे रोके रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। तो लोगों ने क्या है, यात्रियों ने क्या योजना बनाई, यदि कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को ही मारेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। तो आगे लेखक ने बताया है, लेखक भी जो है अपनी तरफ से लोगों से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उसका कोई अधिक प्रभाव नहीं दिखाई दिया। फिर इतने समय में लेखक क्या देखते हैं कि
सामने से एक खाली बस आ रही थी और उस बस में हमारी बस का, एक मिनट, देखिए। हाँ, तो लेखक क्या देखते हैं कि एक सामने से एक खाली बस आ रही थी और उसमें जो उनकी बस का कंडक्टर था वो भी उसी बस में बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता। तो कंडक्टर जो है लेखक से क्या कहता है आकर कि मैं बस अड्डे जाकर वहां से नई बस लेकर आया हूँ, इस बस में आप लोग बैठिए, और ये जो बस खराब हो चुकी है वो तो क्या है, अब ये चलाने लायक नहीं है। फिर लेखक के पास वह कंडक्टर क्या लेकर आता है, एक लोटे में थोड़ा सा पानी और दूसरे में एक थोड़ा दूध लेकर आता है और लेखक से कहने लगा कि पंडित जी, आपके बच्चे रो रहे थे, भूख से व्याकुल थे, पानी की भी उनको प्यास लग रही थी, इसलिए बार बार रो रहे थे। तो मुझसे ये देखा, बच्चों की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए वहां बस स्टैंड पर ही मुझे थोड़ा दूध मिल गया और उसे मैं साथ में लेता आया बच्चों के लिए। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो आगे यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि क्या होता है। तो इस प्रकार जो कंडक्टर के बारे में जो यात्री थे वो बुरे बुरे क्या है, बुरा ही सोच रहे थे, बुरे विचार उनके मन में आ रहे थे, लेकिन हुआ विपरीत, क्योंकि कंडक्टर नई बस लेकर आया था, वो बस खराब होने के कारण, और अब जो है जब नई बस ले आया कंडक्टर, तब जाके सभी यात्रियों को क्या है, राहत मिली, उन्होंने राहत की सांस ली, सबने उसे धन्यवाद दिया। तो फिर सभी यात्रियों ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सभी यात्री जो है बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। तो यहाँ पर लेखक जो है अपने जीवन में घटी हुई दो घटनाओं का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि मैं समाज में जो समाचार जो हालत देखता हूँ, वर्तमान समय में जो स्थिति देखता हूँ, और उसको उसकी तरफ मैं ध्यान दूं, या फिर ये जो अच्छी घटनाएं मेरे साथ जीवन में घटित होती है उनकी तरफ मैं ध्यान दूं, तो मैं कैसे कहूँ, दोनों को क्या है, यदि मैं तुलना करता हूँ तो कैसे मैं कह सकता हूँ कि मनुष्यता जो है हमारे समाज में एकदम से समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। तो फिर लेखक कहते हैं, यदि मनुष्यों में क्या है, दया, दूसरे की सहायता करना, ऐसे मूल्य आज भी जीवित हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या है, सारे मनुष्य बुरे हैं। जीवन में जाने कितनी ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक बता रहे हैं उनके साथ भी जीवन में ऐसी अनेक बुरी घटनाएं भी हुई हैं, तो दूसरी तरफ उनके साथ अच्छी घटनाएं भी घटित हुई हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। लेखक कह रहे हैं कि कई बार मुझे भी धोखा दिया है लोगों ने, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेकिन केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। आगे लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में केवल जो बुरा घटित हुआ है या कुछ छल कपट हमारे साथ हुआ है उसी पर हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो जीवन मुश्किल हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो है नकारात्मक विचार आने लगेंगे, हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए,
फिर आगे लेखक बता रहे हैं कि परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। तो लेखक ने अपना खुद का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जहां एक तरफ लोगों ने मुझे धोखा दिया है, तो कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने अनजान होते हुए अकारण, बिना किसी कारण के, मुझे वो जानते भी नहीं थे, फिर भी मेरी मुसीबत में उन्होंने मदद भी की है। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई। तो क्या है, मुझे मुसीबत में हिम्मत भी दिया है, हौसला भी दिया है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी। तो यहाँ पर जो है लेखक बता रहे हैं, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जो प्रार्थना गीत है उसमें उन्होंने क्या प्रार्थना की ईश्वर से, उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो ये जो रविन्द्रनाथ जी हैं कवि, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मुझे संसार में नुकसान ही लगातार उठाना पड़े और धोखा ही खाना पड़े, फिर भी आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपके ऊपर कभी भी क्या संदेह ना करूं। मुझे आपके ऊपर पूर्ण अर्थात मुझे आपके ऊपर हर परिस्थिति में पूर्ण भरोसा होना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। कि मनुष्य ने जो तरीके अपनाए हैं यदि वो गलत हैं तो इन्हें हमें बदलने की जरूरत है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है और धीरे धीरे क्या है, बदलाव भी हो रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत नहीं बुझी है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। तो अंत में जो है लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश में जो है, जहां हमें बुरे लोग दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ अच्छे लोग भी हैं, तो हमें अच्छाई की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छाई की तरफ क्या है, आकर्षित होना चाहिए, बुरी चीजों को भूल जाना चाहिए। और व्यक्ति को जीवन में क्या है, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। एक उम्मीद जो है जीवन में हमेशा बनाए रखनी चाहिए। फिर अंत में जो है लेखक कह रहे हैं कि इसलिए कि मेरे मन खुद को समझाते हुए भी वो कह रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं। यदि कुछ उसके साथ गलत घटित हुआ है तो अच्छा भी जीवन में अवश्य ही घटित होगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए, और लेखक किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो पाठ तो हमारा समाप्त हो गया। यस मैम। है ना, अच्छा पाठ है ना। यस मैम। हाँ। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मैम। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए क्या डाउट है, बोलिए जो पूछना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। कौन है? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ याद आया लेकिन भूल गए। मैम महाभारत में कितने चैप्टर ठीक है, अभी इसके हम अभ्यास प्रश्न उत्तर देखते हैं ना। हाँ, अब इसके प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न अभ्यास मौखिक देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि प्रश्न अभ्यास और आपके विचार से। नंबर 1, पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह मैम निराश। महाभारत में कितने चैप्टर आएंगे? बेटा 8th क्लास है ना, महाभारत में बेटा, महाभारत नहीं आप लोगों के, भारत की खोज है, 7th क्लास वाला ही याद है आपको ना। अभी Yes.
हाँ, महाभारत नहीं है आपके, अभी जो पुस्तक है, जो सप्लीमेंट्री पुस्तक है आपके, उसको पूरक पाठ्य पुस्तक कहते हैं हिंदी में, तो उसमें से 2 पाठ आएंगे, पहला और दूसरा, अहमदनगर का किला तलाश। ठीक है। यस मैम। हाँ, और कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है पेपर? और तो कुछ नहीं पूछना था किसी को? ठीक है, देखिए अभी प्रश्न देख रहे हैं हम। पहला प्रश्न, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो लेखक ने जो है, हमने इस पाठ में भी पढ़ा है, लेखक ने बताया है कि उन्हें भी जीवन में ऐसे लोग मिले हैं धोखा देने वाले, उनके साथ भी क्या है, उनको भी ठगा गया है, धोखा दिया गया है लोगों के द्वारा। लेकिन फिर भी लेखक ने क्या क्या कर रहे हैं? कुशाग्र कुशाग्र बेटा, बेटी को देखा मैं। कुशाग्र माइक ऑफ करो। कुशाग्र, ये माइक ऑन करके कहीं चले जाते हो क्या घर में? मैम आप ही कर दो ना। नहीं तो बच्चा ये क्या कर रहा है उधर बैठ के? हाँ, प्रश्न सुनिए ध्यान से। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वे निराश क्यों नहीं है? उन्होंने बताया है कि जीवन में, लेखक के जीवन में भी अनेक बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हें बुरे लोग भी मिले हैं और उनके साथ भी धोखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो निराश क्यों नहीं है? आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है, जो लेखक ने कहा है? हाँ, उत्तर बता सकते हैं आप लोग? पाठ पढ़ा है, सुना है अच्छे से? क्यों कहा है लेखक ने ऐसा? मैम वो उसके दोस्त व्यक्तित्व हाँ अनुभवों को हाँ बोलिए। लेखक ने अपने व्यक्तित्व अनुभव का वर्णन करते हुए कहा है, दिखाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर नाम की जाती है, पर उनका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेंगे तो उनके लिए करना भेद होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ठटस दिया है और हिम्मत बताई है। हाँ, बड़ा वाला रैंक लगा। हाँ, और कोई बच्चा बोलना चाहता है तो बेटा बोल सकते हो, आप बोलिए। बड़ा वाला रैंक लगा। हाँ बोलिए, जल्दी से बोल दीजिए, आप बोल। हाँ बोलिए बच्चा। क्या भी तो बोल रहे थे? ठीक है, देखिए आप, सर जो बोला है इसने सही है, क्योंकि लेखक ने यहाँ पर बताया है कि मनुष्य जो है, यदि केवल उसके साथ जो बुरा घटित हुआ है उसी के बारे में सोचता रहे, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करता रहे, तो क्या है, उसके मन में निराशा की भावना आ जाएगी और एक नकारात्मक जो सोच उसकी बन जाएगी। इसलिए हमें गलत जो यदि घटित हुआ है तो उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, जो अच्छी घटनाएं हैं हमें उनको याद करना चाहिए और उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, और हमारी सोच को जो है सकारात्मक रखना चाहिए, और एक उम्मीद हमें अपने जीवन में हमेशा
बनाए रखनी चाहिए। तो इससे क्या है, हमारा जीवन सरल हो जाएगा। नहीं तो हम केवल नकारात्मकता में डूबे रहेंगे तो ये ठीक नहीं। इसलिए लेखक ने कहा है कि उन्हें भी क्या है, उनके जीवन में उन्हें अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग मिले, लेकिन क्या है, वो बुरी बातों का हिसाब किताब लेखक अपने जीवन में नहीं रखते, वो केवल अच्छी बातों को ध्यान रखते, ये बताया लेखक ने। इसलिए वो इस कारण से निराश नहीं। ठीक है, नहीं हूँ। आगे अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। प्रश्न आप बच्चों ध्यान से इसको समझ लीजिए कि क्या पूछा गया है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी और सुनी होंगी जिनमें क्या है, लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। तो ऐसे समाचार और लेख क्या है, आपको इकट्ठा करने हैं और उसके बारे में कम से कम 2 घटनाओं के बारे में अपने विचार आपको लिखने हैं। तो बहुत सी घटनाएं जो है हमें समाचार पत्रों में भी हम क्या है, हाँ, पढ़ते हैं और टीवी पर भी सुनते हैं कि ऐसे एक ईमानदार व्यक्ति ने क्या है मिसाल पेश की, ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया। उसको पर्स यदि मिल गया तो उसने ईमानदारी दिखाते हुए वो लौटा दिया, किसी को, पुलिस को दे दिया, फिर पुलिस ने उसको क्या है पता ढूंढकर उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया। कभी यदि यात्रा कर रहे हैं तो ऐसी घटनाएं जो है अक्सर ऐसे समाचार पत्रों में भी हमें पढ़ने को मिलती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी 2 घटनाएं जो है हमें उनका इकट्ठा करना है लेख और उनके बारे में अपनी टिप्पणी जो है, अपने विचार हमें लिखने। आगे तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई। आप भी वह अपने या किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लेखक ने उनके साथ जीवन में जो अच्छी घटनाएं घटित हुई हैं, तो 2 घटनाओं का उदाहरण लेखक ने यहाँ इस पाठ में दिया है। तो 2 घटनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो रेलवे के टिकट बाबू की और दूसरी बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी के बारे में। ये दोनों घटनाएं बताई है। अब आपको आगे इसमें पूछा गया है कि आप भी अपने साथ या अपने किसी परिचित, जो रिश्तेदार, कोई दोस्त, ये भी हो सकते हैं, इनके साथ इस प्रकार की यदि कोई घटना घटित हुई है जिसमें लोगों ने क्या है बिना किसी स्वार्थ के भलाई की हो और ईमानदारी और अच्छाई के काम किए हो, यदि ऐसी घटना आपको सुनी है तो उसके बारे में लिखना है। ये इस प्रश्न में पूछा गया। फिर आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? ये अच्छा प्रश्न। इसका नंबर 1 पहला प्रश्न है, हाँ, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। ये पढ़ा है हमने, इस पाठ में आया है ना। यस हाँ, मैम। आप बता सकते हैं उत्तर? यस मैम। वेरी गुड, बताइए। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के हाँ, बोल। आचरण के गलत पक्ष को वेरी गुड, हाँ, उदाहरित करके उसमें रख लेते हैं। रस लेते हैं। हाँ बेटा, इसमें इसका अर्थ यही है कि दोषों का पर्दाफाश करना ठीक है, यदि कोई गलत करता है तो उसे उसकी गलती की तरफ भी क्या है उसका ध्यान आकर्षित कराना चाहिए, लेकिन वो बुरा रूप कब धारण कर लेता है। कुछ लोगों की आदत है कि दूसरे की जो है जब बुराई करना प्रारंभ करेंगे तो बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, भले ही उसने 10 अच्छे काम किए हो उनको भुला देंगे, लेकिन एक गलती को इतना बढ़ा चढ़ाकर उसका
जो है वो बखान करेंगे, तो ये ठीक नहीं। तो लेखक जो है यही कहना चाहता है कि दोषों का पर्दाफाश करना ये क्या है, बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें दूसरों की बुराई में रस लेकर उसे उजागर करना ये गलत बात है, कि उसमें आप बहुत ज्यादा क्या है रस लेते हो, अर्थात जो व्यक्ति ने अच्छा काम किया उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दोगे, और यदि एक बुरा काम उससे हो गया तो उसकी क्या है बढ़ा चढ़ाकर और भी 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को इसके बारे में बताया जाता है, तो ये ठीक नहीं। तो ऐसी स्थिति होती है तब ये बुरा रूप ले सकता है, लेखक ये कहना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो बहुत से जो समाचार पत्र हैं और ये टीवी पे भी हम देखते हैं समाचार चैनल, जो अनेक प्रकार की जो हमारे देश में हाँ ऐसी घटनाएं घटित मैं बताऊं? हाँ बोलिए। मैं बताऊं? हाँ बोलिए। इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं, और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाते हैं। हाँ वेरी गुड बेटे। यदि क्या है हम समाचार पत्रों में भी ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं और टीवी चैनल में भी हम देखते हैं, तो इससे क्या है लोग यदि कुछ गलत हो रहा है तो लोग उसके प्रति उनका ध्यान आकर्षित होता है, और लोग भी क्या है सतर्क हो जाते हैं, और दूसरे लोग भी जागरूक हो जाते हैं, और अन्य लोगों को भी इससे संबंधित जानकारी वो लोगों की नजर में आ जाती है, तो वो भी क्या है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो ऐसे जो कार्यक्रम जो है दिए जाते हैं तो इनकी उपयोगिता है जनता को जागरूक करने के लिए। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है बच्चों, अब क्लास हम समाप्त करते हैं, आगे इसको अगली कक्षा में हम देखेंगे। ठीक, Thank you, ma'am, for teaching us. Thank you, ma'am, for teaching us. थैंक यू बच्चों। ओके।